Hi guys, my name is Sarvesh Mundra. Our team is going to uh, uh, tell you the Tashkent case, which is a very debateful topic among the Indian historians. So we have prepared a PPT on it. So we are going to start. This case was associated with the life of Lal Bahadur Shastri Ji. So I want to first tell you something about Shastri Ji. Lal Bahadur Shastri Ji was born on 2nd October 1904 in Mughal Sarai, which is near Varanasi. He was so dedicated towards the freedom struggle and his evidence to his life journey. ये अपने जीवन के अंदर स्वामी विवेकानंद जी से और महात्मा गांधी जी से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे। इन्होंने वॉलंटरीली कांग्रेस को ज्वाइन किया था और फिर उसके बाद कांग्रेस के जो बड़े बड़े लीडर्स थे उन्होंने इनको जो है खुद से नॉमिनेट भी कर लिया था। ये इनकी वर्किंग से काफी इन्फ्लुएंस हुए थे लोग। दूसरा, शास्त्री जी के सामने बहुत बड़ी बड़ी समस्या आई थी। जैसे शास्त्री जी सबसे पहले 1961 के अंदर इंडिया के होम मिनिस्टर बने थे और फिर उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी जब प्राइम मिनिस्टर बने थे उनकी डेथ, उनका कार्यकाल खत्म हो गया। उसके बाद इंडिया के सेकंड प्राइम मिनिस्टर के रूप में लाल बहादुर शास्त्री जी जो है हमारे सामने आए थे। लाल बहादुर शास्त्री जी 1964 में इंडिया के सेकंड पीएम बने थे। इनके सामने दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। एक तो 1962 का जो इंडो चाइना वॉर था, उसके कारण जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया था वो, और दूसरा पीएम बनने के बाद 1965 के अंदर जो इंडो पाक वॉर था, वो सबसे बड़ी इनके सामने दो प्रॉब्लम थी। लेकिन इनकी बहुत अच्छी डिसीजन मेकिंग के कारण जो है इंडिया को बहुत अच्छी गाइडेंस मिली और इंडिया जो है इतना इस सिचुएशन में परेशान नहीं हुआ। दूसरा, उन्होंने जय जवान जय किसान का जो है नारा दिया था, क्योंकि 1965 में ये वॉर के कारण मतलब इंडिया के अंदर भुखमरी की सिचुएशन आ गई थी, खाने की बहुत कमी हो रही थी। तो इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, यानी विक्ट्री टू द सोल्जर एंड विक्ट्री टू द फार्मर, ताकि अपने देश को थोड़ी मजबूती मिले और देश ऐसी सिचुएशन के अंदर पूरा टिक के खड़ा रह सके। दूसरा, इन्होंने नेशनल यूनिटी पे बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया है। इनको ये बड़े शांति प्रिय थे, मतलब इनको मैन ऑफ पीस भी कहा जाता है। और महात्मा गांधी से किसी कारण महात्मा गांधी से इंस्पायर होने के कारण ये ऐसे थे। और 9 साल की उम्र में जो है जब ये स्कूल जाया करते थे तो फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर इनको 9 साल की उम्र में जेल हो गई थी, और जब ये जेल से बाहर निकले थे तब ये एक मेजर बन चुके थे। मतलब ऑलमोस्ट 9 से 10 साल तक ये जेल में रहे थे, और माइनर जेल में गए थे और मेजर जेल से बाहर आए थे। उसके बाद इन्होंने व्हाइट रेवोल्यूशन यानी मिल्क प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए, और ग्रीन रेवोल्यूशन यानी जो फूड प्रोडक्ट्स है उनके प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए, ताकि अपनी इंडियन इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो सके, उसके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव लिए और वो काफी सक्सेसफुल भी रहे इसके अंदर। सोशल इनिशिएटिव की माने तो बहुत अच्छी चीज है कि शास्त्री जी का नाम जो है वो लाल बहादुर वर्मा था। लेकिन इंडिया के अंदर इतने ज्यादा कास्टिज्म और अनटचेबिलिटी वगैरह वो चलते देख के लोगों का जो अनटचेबल्स थे या जो लोग कास्टिज्म का शिकार हुए थे उनको प्रोटेस्ट करने के लिए इन्होंने अपना सरनेम जो है वो शास्त्री जी इनका सरनेम था वर्मा, उसको हटा दिया था, केवल ये लाल बहादुर के नाम से जाने जाते थे। इन्होंने काशी विद्यापीठ से जब शिक्षा ग्रहण करी थी तो उसके बाद इनको शास्त्री की उपाधि मिली थी। शास्त्री मतलब इंग्लिश के अंदर जो वर्ड होता है स्कॉलर, उसको हिंदी में शास्त्री बोलते हैं, तो इनको स्कॉलर की वहां से डिग्री मिली थी। और सोशल इनिशिएटिव जो है इनके वो यही है कि इन्होंने सबसे बड़ी बात तो अनटचेबिलिटी और कास्टिज्म से जो है काफी लोगों को बचाया है और इसको खत्म करने की कोशिश की है। और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की माने तो शास्त्री जी का ऐसा मानना था कि हमारा जो अल्टीमेट मोटिव है वो सिर्फ एक ही है कि एक ऐसी कंट्री हो जिसके अंदर फ्रीडम और प्रॉस्पेरिटी हो सभी के लिए, और दूसरा अपनी कंट्री के जितने भी नेबर्स हैं और जितने भी अब्रॉड नेशंस हैं उनके साथ अपने फ्रेंड रिलेशन हो। अब मैं टॉपिक हैंड ओवर करना चाहूंगा, ताशकंद एग्रीमेंट। तो एवरीवन, ताशकंद एग्रीमेंट क्या है और इसकी हमें क्यों जरूरत पड़ी, इसके लिए हमें सिचुएशन का ओवरव्यू लेना पड़ेगा पहले। तो शास्त्री जी के सीएम बनने के बाद सन 1965 में, यानी कि उनके सीएम बनने के टेन्योर के अगले ही साल में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर की सिचुएशन थी। तो उससे ओवरकम करने के लिए सोवियत यूनियन ने ये ताशकंद एग्रीमेंट का प्रपोजल दिया। So the Tashkent Agreement was a peace agreement between India and Pakistan organized by the Soviet Union in the capital of Uzbekistan, Tashkent.
Its primary objective was to bring an end to the hostile conflict between India and Pakistan caused by the territorial conflict over Kashmir. One of the main provisions was to establish ceasefire along the international border and LOC in Kashmir. Both nations agreed to withdraw their forces. इस मीटिंग में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट मोहम्मद अयूब खान प्रेजेंट थे। इस एग्रीमेंट में नो विक्टर नो वेंचर्स के प्रिंसिपल को माना गया। इस एग्रीमेंट को साइन करने के कुछ ही घंटों बाद लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि उन्हें हार्ट अटैक आया था, पर एक इसकी दूसरी साइड ये भी है कि उन्होंने रात को डिनर किया था, तो इसकी दूसरी साइड ये भी है कि शायद उनके खाने में जहर मिल गया था। पर ऑफिशियली ये माना जाता है, उनका पोस्टमार्टम हुआ नहीं, पर ऑफिशियली ये कहा जाता है कि उन्हें हार्ट अटैक आया था, बट इसका नहीं हुआ पोस्टमार्टम। अब आगे बताएंगे। So the second Prime Minister of India, Lal Bahadur Shastri, is no more. And in my opinion, he was actually the first Prime Minister of India because he was actually elected by the people and not just given the position. So he is no more. The official record says that he died by heart attack, but no one is ready to believe that because no postmortem was actually conducted. Now following are the reasons why the controversies are there. First one, absence of postmortem. Lal Bahadur Shastri was the Prime Minister of India. Even being such an influential personality, no postmortem was actually conducted. The family actually demanded in the postmortem, but it was refused to do so. So the official says that because of the diplomatic sensitivity, it was not conducted because of the situation in which it took place. Another reason why the controversy actually takes place is the contrary record. Some eyewitnesses give different versions of the night. Some suggest that he was in good physical health, while some say that he was suffering from exhaustion and stress. And the third one being the timing of the death. Shastri died just hours after the signing the agreement. So it caused doubt in minds of people that there might be some connection between the agreement and his sudden demise. And the next one being condition of Shastri's body. Everyone says that Shastri died by heart attack, but when he actually came to when his body actually came to India, his family members reported that there were certain cuts on his body and blue spots also on his body. तो जिसको भी बेसिक मेडिकल नॉलेज होगी वो एक इक्वेशन जरूर रेज करेगा कि जो हार्ट अटैक से हमारा उसको कट कैसे हैं और ब्लू स्पॉट कैसे हो सकते हैं बॉडी पे। The next reason being the death of witnesses. तो उसके लिए प्राइमरी दो विटनेसेस थे, RN सेठ एंड रामनाथ। RN सेठ शास्त्री जी के डॉक्टर थे और रामनाथ उनके पर्सनल सर्वेंट थे। तो इनको ये प्राइमरी विटनेसेस थे, ये शास्त्री जी के साथ थे उसी रात को। तो इन लोग को विटनेस के एज ए विटनेस बुलाया गया। तो ट्रक की डेथ, जब वो दिल्ली जा रहे थे तो ट्रक से एक्सीडेंट से उनकी डेथ हो गई। नेक्स्ट रामनाथ, जब वो जो पार्लियामेंट में अपनी गवाही देने जा रहे थे तो उनका भी मूविंग व्हीकल से एक्सीडेंट के बाद उनकी मेमोरी चली गई। तो दोनों का अलग अलग एक्सीडेंट में डेथ होना कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। नेक्स्ट रीजन भी इन्वेस्टिगेशन। काफी ज्यादा लोगों ने इन्वेस्टिगेशन के लिए बोला, बट नो एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन टुक प्लेस। लोगों ने बस उसको पोस्टपोन कर दिया एंड नो एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन एक्चुअली हैपेंड। एंड द नेक्स्ट वन बी द KGB सस्पेक्टेड पॉइजनिंग। जो KGB रशियन सोर्स है, उन्होंने लोगों को इंटरोगेट किया था, जो उनके कुक्स थे उनको भी इंटरोगेट किया था पॉइजनिंग के लिए, बट एक्चुअली उनका भी कोई रिजल्ट मिला नहीं है। तो ये सब कुछ चीजें बहुत ज्यादा डाउट क्रिएट कर रही थी। नेक्स्ट वन भी 45 ईयर्स के बाद में RBI फाइल करी गई थी शास्त्री जी के डेथ से रिलेटेड, बट पीएम ऑफिस ने उसको रिफ्यूज कर दिया डॉक्यूमेंट्स के लिए। क्यों? क्योंकि डिप्लोमेटिक रिलेशन खराब हो सकते हैं। अब डिप्लोमेटिक रिलेशन किसी की डेथ से क्यों खराब हो सकते हैं, वो लोगों के मन में बहुत ज्यादा डाउट क्रिएट करता है। इसके ऊपर काफी बुक्स लिखी गई है, जैसे टास्किन फाइल्स और योर प्राइम मिनिस्टर इज डेड। टास्किन फाइल्स बुक नहीं है, सॉरी, ये मूवी है उनकी लाइफ के ऊपर। एंड हु गेन द मोस्ट फ्रॉम शास्त्री जी डेथ। मैं अपना टॉपिक इसी के साथ एंड करूंगा। नेक्स्ट स्लाइड अच्छी नहीं है, मैं इसको ओपन एंड छोड़ना चाहता हूँ।
बस इस फैक्ट के साथ कि थर्ड प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी बनी थी। थैंक यू।